बीमारी हुई है ना, जिसमें गर्भ होता है, जिससे बच्चे मतलब औरत माँ बनती है, जो अंडा पलता है अंदर, उसका एक अंडा जो है मतलब सूख गया है, उसमें सूजन, उस वजह से उसका बच्चा नहीं हो रहा था, मतलब वो माँ नहीं बन पा रही थी अभी तक। इसका दोनों किडनी मतलब छोटा हो चुका है, 10 पॉइंट रहना चाहिए तो 6 पॉइंट। फ्रेंड, हमारे इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वस्थ और मस्ती रही है इस समय, क्योंकि मौसम कभी गर्म कभी ठंडा हो रहा है, तो तबीयत सबकी बिगड़ जा रही है। और इस समय मैं थोड़ा तबीयत में ऐसा ही नहीं है 2-3 दिन से, क्योंकि मेरी लड़की को भी सर्दी खांसी हो गई थी और मुझे भी हो गई है। अभी थोड़ा फिलहाल वो सही है, तो अभी मैं बीमार हो गई हूँ। और आप लोग से बोली थी मैं कि जैसे ही पता चलेगा कि उसको दूसरी बीमारी क्या है तो मैं आप लोग से बताऊँगी। काफ़ी लोग जो है हमारे भी सब्सक्राइबर हैं, और मम्मी के सब्सक्राइबर जो है हमारे भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे सब्सक्राइबर जो है मम्मी के भी हैं। तो कई लोग को मालूम नहीं होगा और कई लोग को मालूम भी पड़ गया होगा, क्योंकि ब्लॉग पड़ ही चुका है मम्मी का और मेरे भाभी का, तो आप लोग को पता चलेगा होगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोग से बोली थी कि मैं भी बताऊँगी आप लोग से। कई लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं मालूम है, तो उनको भी मैं बताना चाहती हूँ सबको कि कौन सी बीमारी है जो इतना टेंशन हो गया है। देखो, जिसको हुआ है ना उस इंसान को ज़्यादा टेंशन हुआ, बाकी किसी, अब भले ही मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन जिसको ऊपर बीतती है उसको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ठीक है। जो कहना है साफ, हमें नहीं हुई है तो हमें उतना टेंशन नहीं है, ठीक है। जो कहना है साफ बोल रहे हैं, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है उसको ज़्यादा कुछ टेंशन, हाँ हम लोगों को टेंशन रहती है, बट लेकिन जिसके अंदर वो बीमारी रहती है ना उसको कुछ ज़्यादा ही टेंशन रहती है। किस बात की? फिर लगता है मैं ठीक नहीं होंगी, लगता है मैं माँ नहीं बन पाऊँगी, तो ऐसा उल्टा सीधा ख्याल चलता है। और उसके दिमाग में भी चलता होगा, क्योंकि मुझे भी बीमारी था पहले ऐसा, मतलब सर में मेरे, जैसे मैं कभी बीमार पड़ जाती थी, कुछ ऐसा हो जाता था मुझे, और मेरे सर में जैसे हो गया था फोड़ी, तो वो बहुत जैसे ट्यूमर बोलते हैं उस टाइप में होने वाला था, ट्यूमर होने वाला था, तो उसको लेके मैं भी बहुत टेंशन में थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया भगवान की दुआ से, सब कुछ मैं ठीक हूँ। और आप लोग से बता दें कहते हैं ना, किसी के लिए कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो ना, इंसान कमी पे कमी निकालता रहेगा। ब्लॉग देख के मम्मी को गुस्सा लगे चाहे अच्छा लगे, अब आप लोग खुद ही बताइए। मैं फ़ोन से बात करके, अब पहली बात बोल रही है कि सलोनी किससे पूछे, सलोनी से नहीं, तो जो अगला इंसान फ़ोन उठाएगा तो उसी से ना पूछेंगे। अब पहली बात वो सही से बता भी नहीं पाती, उसको बोलने भी नहीं आता है, सही से बता भी नहीं पाएगी। तो घर का गार्जियन है, घर से गार्जियन से हम पूछ लिए ना, समझ लिए ना क्या बीमारी है। रात में मम्मी का ब्लॉग देख के फ़ोन करके तुरंत हम पूछे क्या हुआ है उसको, ऐसा ऐसा, तो बताइए अपना ऐसा ऐसा बीमारी है। फिर उसके बाद बोले अपना, मतलब बातचीत बहुत हुआ। फिर उसके बाद रास्ते में कल, और हम बता दें, आयुष को मेरे पास छोड़ के गई थी मम्मी, प्लस मेरी लड़की भी थी। हाँ, ऊपर से मुझे वीडियो भी बनाना है, घर का काम भी करना है। जब तक इसके पापा थे तब तक बहनी को संभाले, और मैं बाबू को खेलते, उसको खिलाते खिलाते खाना मैं बनाई हूँ। उसको सब सामान दे दी थी कि तुम खेलो, सब कुछ दे दी थी, तोड़ फोड़ सब तोड़ दिया। एक मतलब 2-3 सेंट था वो भी तोड़ दिया, फिर गुड्डा था वो भी तोड़ दिया। मैं बोली जाने दो सॉरी, खांसी आ रही ना, तो एक ही झटके में बोल रही तो खांसी बहुत तेज हो रही है। उसको जो कुछ भी सामान दी तो मैं सोची जाने दो, कैसे भी वो खेले, रोए ना, जाने दो, तोड़ देगा कोई बात नहीं। कल बहुत ही मतलब नुकसान किया, लेकिन फिर भी 1-2 घंटे थे वो संभाले, उसके बाद वो चले गए काम पे। फिर मैं बहनी को लेके, उसको लेके, कल तो बहनी मेरी मानेंगे नहीं, कल बहनी भी थोड़ा मोड़ा कम परेशान की, लेकिन बाबू उस समय, कल मेरी बहनी सोई, बाबू को संभाली। और प्लस मम्मी क्या बोल रही है कि मेरे बाबू को दूध नहीं दे। बताइए, जो देखेगा कहेगा कि ये दूध नहीं पिलाई उसको। अब ये बताइए, 3 साल का होने वाला है वो, अभी तक खाना नहीं खाता है, दूध ही खाली दिन भर पीता है। उसको खाने की आदत नहीं रखेंगे तो कैसे वो दूध पीना छोड़ेगा। मेरे इधर आया, मैं उसको दूसरे घर से, मैं मतलब मेरी बाजू वाली जो है उनसे दाल मांगी, मैं दाल लेके आई। मेरे इधर चावल था, उस दिन मेरे इधर सब्जी बना था, इसके लिए मैं दूसरे के घर से दाल लेके आई। उस 2 टाइम दाल चावल खाया, फिर चाय पिया, बटर चाय खाया 2 बार, फिर उसके बाद बाहर से बिस्किट लाई, बिस्किट पानी खाया। अभी बताइए, जब वो खाया तो उसका पेट भरा, उसका दूध नहीं मांगा, एक ही बार मांगा। मैं बोली बाबू नेपुल नहीं है और दूध तुमको कैसे दूध पीने के लिए। उसके बाद इतना कुछ खिलाए तो उसको भूख नहीं लगा। तो बताइए, जब उसको खाना खिलाएंगे तभी तो दूध पीना छोड़ेगा।
और इतना बड़ा बड़ा मम्मी कलंक लगा रही है कि मेरे बेटे को कोई दूध नहीं पूछा, ये नहीं वो नहीं। बताइए, करो भी और सुनो भी, इसमें मेरी क्या गलती है। अब बोल रही है घर नहीं आई, कंठी माला उसका टूट जाएगा, आएगी तो। अभी बताइए, रास्ते में कल वो लोग मिले, कल मेरी तबीयत ख़राब थी, कल जो मुस्कान बोलती है, मुस्कान मौसी, वो आई थी, वो बोली चला हम तो हाल बहनी पकड़ ले, तो जल्दी जल्दी घर के काम कर दिया। वो आ रही थी कि बहनी को संभालेंगी, क्योंकि मैं पीने वाला पानी दूर से भरती हूँ, 20 लीटर से। फिर पानी भरी, फिर घर का काम की, सब कुछ की, तब जाके वो गई। ठीक है, और कह रही है कि घर पे नहीं आए। जब मेरा तबीयत खुद ही नहीं सही, मेरे घर का काम खुद ही नहीं, तो हम कैसे चले जाए। और रास्ते में मिली थी सलोनी। ठीक है, मैं खड़ी थी बीच में मौसी थी किनारे, वो थी किनारे, मैं थी। उसका दो नहीं बोल रही थी, मेरे से बात नहीं की, लेकिन मैं उससे बात की, उसका तबीयत पूछी मैं। ठीक है, और वो खुद ही ब्लॉग में अपने बोली है कि अगला इंसान मुझे पूछा तो मैं क्यों बुरा बोलूँ किसी को। तो बताइए, मैं पूछ रही हूँ, खाली घर नहीं ना जा रही हूँ। हाँ, अब एक बात बता दें इस वीडियो में, साफ साफ बोल दें हम क्यों नहीं घर जा रहे हैं। हमारा भी मन है, ठीक है, हमारा भी मन करता है जाने का। इंसान का तबीयत नहीं ठीक है तो हम भी सोचते हैं कर और के दे दें, लेकिन हमारे आदमी मना किए हैं। जो कहना साफ है, वो हमको मना किए हैं कि तुम जाना मत वहाँ पर, और तुम जाओगी तुमको फ़ोन करके पूछना है पूछ लो, हाल चाल लेना है ले लो, लेकिन वहाँ जाना नहीं है। जाओगी तो फिर वहीं जाना, कपड़ा वपड़ा लेके रखना, वहीं रहना। बताइए, अब उनका बात कहते हैं ना, इंसान जब दूसरे के पैसे पे पलता है, खाता पीता है, तो उससे पहली बात तो अब नहीं मान के चलेंगे तो अभी मम्मी देखेगी, बोलेगी इतना मानने वाली है। भाई अब मानना पड़ेगा, क्योंकि हम मजबूर हैं, और हमारे घर में जो मैटर चल रहा है हम नहीं बताया और ना बताएंगे कभी, हम नहीं बताएंगे। इतना कुछ करने के बावजूद भी मम्मी इतना कुछ वीडियो बना कर डाल रही है, कह रही है कि छोड़े जान दीजिए, वो सब बातें हम नहीं करेंगे। जो मेन मुद्दे वाली बात है हम वो आप लोग से बात करेंगे। उसके लिए कितना भी कर दो, वो बुरा ही हम लोग को बोलेगी, हमेशा बुरा बनाएगी। तो जाने दीजिए, छोड़िए, हम गलत हैं, जाने दीजिए, हम कुछ नहीं करते हैं उसके लिए। हम जो आप लोग से बात करने वाले हैं, देखिए, उसको जो बीमारी हुई है ना, जिसमें गर्भ होता है, जिससे बच्चे मतलब औरत माँ बनती है, जो अंडा पलता है अंदर, उसका एक अंडा जो है मतलब सूख गया है और उसमें सूजन आ गई है। उस वजह से उसका बच्चा नहीं हो रहा था, मतलब वो माँ नहीं बन पा रही थी अभी तक 3 साल में। अब प्लस उसका दोनों किडनी का मतलब छोटा हो चुका है, 10 पॉइंट रहना चाहिए तो 6 पॉइंट है। ये बताइए, सबसे इतनी बड़ी मेन बात है, तो कहाँ से वो माँ बनेगी। और उसको ये अंदर नहीं हो रहा होगा, ठीक है, जो बीत रही होगी उसको हम समझ रहे हैं। कह रही है कि सब हौसला दे रहा है, सही बात है, हौसला इंसान इसलिए देता है कि तुम कमज़ोर ना हो। ये सोचो कि हम ठीक हो जाएं जल्दी से, बस अच्छे से दवा होए और हम अच्छे से ठीक हो जाएं, ये सोचना चाहिए। और आप लोग भी दुआ करिए कि जल्दी से वो सही हो जाए, क्योंकि हम भी जब सुने कि हम सोचे कि कहीं पेट में सूजन वूजन होगा, लेकिन उसके जो मच्छरदानी में जिसमें गर्भ मतलब हम लोग माँ बनने का जो हमारा वो होता है, आप लोग समझ रहे हैं, जितनी महिलाएं समझ गएंगे, पूरा आप खोल के क्या पता है। तो उस चीज़ में उसके सूजन आ गया है, और डॉक्टर बोला है पहले तो किडनी की दवा होगी, उसके बाद उसका दवा होगा, क्योंकि मेन बात जो है किडनी पे ही इंसान जीता है। तो पहले किडनी की दवा होगी, साथ में दोनों दवा होगी, लेकिन क्या है, जो डॉक्टर बैठते हैं वो अलग अलग बैठते हैं। कोई मंगलवार को बैठेगा वो डॉक्टर किडनी वाला, और बुधवार को बैठेगा जो उसके अंदर सूजन हुई है उस चीज़ का। तो इतनी कुछ तकलीफ़ है उसको, बस केयर करे, दवा खाए, और कोई भी बीमारी हो उसका प्रोसेसर मतलब उसका जो दवा है 6 महीने से कम नहीं चलता। 6 महीने तक उसका अच्छे से दवा होगा, टाइम टू टाइम दवा खाएगी, टाइम टू टाइम खाना खाएगी, फल फूल खाएगी, तो भाई जल्दी से कवर अप हो जाएगा, जल्दी से सही हो जाएगी। बस वो अपने पे ध्यान दे, अगर वो केयर अभी से करना चालू कर देगी तो ठीक हो जाएगी। अगर लापरवाही करेगी तो फिर वो भोगेगी। बस वो अब से सुधर जाए, अब से खाना पीना खाए, पानी नहीं पिए, लापरवाही ना करे। इंसान झगड़ा कर रहा है तो छोड़ो उसको, आदमी की बात कर रहे हो, उसके टेंशन में अपना शरीर नहीं खराब करना चाहिए। अपना सब कुछ आज वो खुद बर्बाद की है, खुद अपना ख़राब की है तबीयत। तो यही सब आप लोग को बातें बताना था, क्योंकि आधे लोग तो जान ही गए होंगे क्या प्रॉब्लम है। पूरी बातें हम
बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि अभी हमारी लड़की उठ गई है। क्या करें, हम ब्लॉग भी अच्छे से नहीं बना पाते हैं। आप लोग से सोचते हैं बताएं, अच्छे से बताएं, पूरी जानकारी दें, लेकिन जानकारी देने से पहले ही वो उठ जाती हैं, अभी रोना चालू कर देगी। तो फ्रेंड यही सब बातें था, और बातें बताएंगे कि कैसे क्या होगा, और बताएंगे कि हम क्यों नहीं जा रहे। एक और वजह है कि हम अपने घर क्यों नहीं जा रहे हैं और किस वजह से मुझे जाने का, प्लस तो मेरे आदमी मना किया उस वजह से भी, और एक और वजह है जो मैं घर नहीं जा रही हूँ। और जाऊँगी, ऐसी बात नहीं है, जाऊँगी, क्योंकि भाई वो भी मेरे समय पर खड़ी थी, मेरी लड़की का भी की है, मेरा भी की है, ठीक है। मैं भी बीमार पड़ती थी तो मैं भी करती थी, अभी भी वो इतने मतलब इतना बड़ी उसकी बीमारी हुई है, समझ रहे हैं हम भी, लेकिन क्या करें, हम भी अपने घर से, अपने आदमी से मजबूर हैं। जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, जाएंगे। थोड़ा इसके पापा से बात कर लेंगे, ऐसी भी नहीं है कि वो हमको इतना मना कर दे, अभी उनके अंदर थोड़ा सा गुस्सा है ना, इस वजह से हमको मना किए हैं, लेकिन हम अच्छे से बात कर लेंगे ना तो हमको जाने देंगे, ऐसा नहीं है, इतने कठोर भी नहीं है। अभी हम ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रहे उनको, क्योंकि अभी थोड़ा उनके काम में ना थोड़ा डिस्टर्ब है, क्योंकि उनके काम में कोई ऐसा कोई ऑफ हो गया है, तो उस वजह से थोड़ा वो घर पे आते तो गुस्से में रहते हैं, और थोड़ा पैसे वैसे का लोचा हो गया उनके काम पे, इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही हूँ। बोल रहे हैं ना, हमारे घर पे भी बहुत बड़ी परेशानी हुई है, बहुत मतलब बड़ी, लेकिन वो मैं ब्लॉग नहीं डाली, क्योंकि अभी हमारे घर का मैटर चल रहा है, हमारे मतलब वो सब चल रहा है, तो क्या आप लोग से बताएं। तो चलिए, ऐसे जैसे जैसे जानकारी मिलती रहेगी वैसे से आप लोग को बताएंगे। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा, और क्या मैं जो कुछ बोली हूँ गलत बोली, कुछ सही बोलूँ तो प्लीज़ आप भी कमेंट करके, अगर गलत बोली तो प्लीज़ आप लोग समझाइएगा कि हाँ आपने ये चीज़ गलत बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब समझाइएगा चाहिए अपने अपने तरीके से। तो चलिए, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और अच्छी वीडियो के साथ और अच्छी बातों के साथ। तो चलिए, बाय बाय।